हाय एवरीवन, वेलकम आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहा है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन जितना हो पा रहा है उसकी कोशिश कर रही हूँ। चलिए, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सेक्शन 115, जो कि रिवीजन है, पुनरीक्षण। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑर्डर 47 रूल 1 सेक्शन 114 सीपीसी का ही और सेक्शन 113 सीपीसी का ही, और आज हम जो 115 सीपीसी का ही देखेंगे। और मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितने इम्पॉर्टेंट है और आपको इन्हें कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका तैयार करना है। सेक्शन 115 जो रिवीजन के बारे में बात करता है, तो सबसे पहले जो एक क्वेश्चन हमेशा इस सेक्शन के साथ में उठता है कि कौन सी ऐसी जो रिट है, यानी पांचों रिटों में से कौन सी ऐसी रिट है जिसके साथ में इसका नेचर मैच करता है इस सेक्शन का। तो वो है रिट ऑफ सर्शियोरारी, यानी उत्प्रेषण रिट, जिसकी प्रकृति और इसकी प्रकृति एक ही जैसी है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। आपको शायद हो सकता है कि एमसीक्यू सॉल्व करने में भी शायद ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, तो आप इसे इम्पॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा अपने ही बैरेक में। चलिए, अब देखते हैं सेक्शन का नेचर क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पे लाइन देख रहे हैं, द हाई कोर्ट में कॉल फॉर रिकॉर्ड। एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि रिवीजन का जो पावर है वो सिर्फ हाई कोर्ट के पास होता है, और मे कॉल फॉर रिकॉर्ड का मतलब होता है कि हाई कोर्ट जो है रिकॉर्ड को अपने पास मंगवाते हैं, यानी अभिलेख को। अब किससे मंगवाते हैं? तो हाई कोर्ट के जो सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं वो अगर किसी केस पर अपना डिसीजन देते हैं तो उसके रिकॉर्ड को हाई कोर्ट अपने पास मंगवाएंगे, और ऐसे रिकॉर्ड्स, ऐसे केसेस के रिकॉर्ड्स को मंगवाया जाएगा जिनकी अपील नहीं होती है। एक बार इस लाइन को आप देखिए, फिर मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी। द हाई कोर्ट मे कॉल फॉर रिकॉर्ड, the High Court may call for the record of the any cases which has been decided by any court subordinate to such High Court and in which no appeal lies thereto, and if such subordinate court appears। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हाई कोर्ट के जो सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं उन्होंने किसी केस को देखा होता है और उसे डिसाइड कर दिया होता है, फिर उसके रिकॉर्ड को हाई कोर्ट अपने पास मंगवाते हैं। किस चीज़ के लिए? रिवीजन के लिए। और कब मंगवाते हैं? जब उस केस में अपील नहीं हुई होती है। अब अगर हाई कोर्ट को लगता है, हम ए नंबर पॉइंट से शुरू करते हैं, टू हैव एक्सरसाइज द jurisdiction नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ, यानी कि सबॉर्डिनेट कोर्ट ने ऐसे जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज किया है, यानी ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है, ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया है जो कि विधि ने उन्हें प्रदान ही नहीं की है, यानी उन पावर का इस्तेमाल किया है, उन शक्तियों का इस्तेमाल किया है जो कानून ने उन्हें नहीं दी है। तो इस तरह की सिचुएशन में हाई कोर्ट अपने पास में उस केस का रिवीजन करेंगे। अब इसका बी नंबर पॉइंट हम देखते हैं, टू हैव फेल टू एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन सो वेस्टेड। इसका मतलब होता है कि अधिकारिता होने के बावजूद भी उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले पॉइंट में बोला जा रहा है कि वहाँ पर वैसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रही है अधीनस्थ न्यायालय जो उन्हें विधि ने प्रदान ही नहीं किया है, तब रिवीजन होगा। और दूसरे में बोला जा रहा है कि उन क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल वो कर ही नहीं रही है जो कानून ने उन्हें दे रखे हैं, तो भी रिवीजन होगा। सी नंबर पॉइंट बोल रहा है कि अधिकारिता के प्रयोग करने में अगर उनसे कोई तात्विक अनियमितता हो गई है, यानी इलीगल जुरिस्डिक्शन को तो यूज़ वो लोग कर ही रहे हैं
और साथ ही साथ मटेरियल में भी इरेगुलरिटी है, यानी उन्होंने उस फैक्ट्स पे ध्यान ही नहीं दिया जो केस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते थे। अगर आप केस के फैक्ट पे ध्यान ही नहीं देंगे तो आपको केस डिसाइड करने में काफ़ी दिक्कत होगी और शायद डिसाइड कर भी ना पाए। तो ऐसी सिचुएशन में रिवीजन होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि प्रोवाइडेड दैट में क्या बोला जा रहा है कि हाई कोर्ट किसी विवादक विनिश्चय मतलब में, अगर मान लेते हैं किसी डिक्री में, किसी ऑर्डर में, या फिर किसी इशू में फेरफार या बदलाव वैसे तो नहीं करता है। लेकिन अगर कोई पार्टी रिवीजन के लिए अप्लाई करती है तो उस मामले में हाई कोर्ट को रिवीजन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट में उस मामले को सही से देखा गया होता, यानी कि उस पार्टी को रिवीजन फाइल करने की आवश्यकता इसीलिए हुई क्योंकि जिस कोर्ट में उसका मामला चल रहा था, जो कि अधीनस्थ न्यायालय था, उन्होंने अगर उस मामले को अच्छे से देख लिया होता तो मामला फाइनली डिस्पोज ऑफ हो गया होता, तब तो रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो हाई कोर्ट ऐसे मामले में रिवीजन करेंगे। आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 पे कि इसमें कहा जा रहा है कि अगर किसी मामले में या अगर किसी केस में अपील फाइल हो गई है, या तो हाई कोर्ट में या उसी हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट में, तो अपील फाइल होने के बाद में हाई कोर्ट उस मामले पर रिवीजन नहीं करेंगे। यानी कि अगर किसी डिक्री या फिर किसी ऑर्डर की अपील अगर हाई कोर्ट में हो गई है या उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट में हो गई है, तो फिर हाई कोर्ट उस डिक्री में न ही उल्टेंगे कुछ भी और न ही उसमें कुछ भी फेरफार करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिसकी अपील हो जाती है फिर उसमें हाई कोर्ट फेरफार भी नहीं करेंगे और न ही उल्टेंगे। और अपील कहाँ हो रही है? हाई कोर्ट में या उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट में। देखिए थर्ड नंबर पॉइंट बोल रहा है कि रिवीजन जो होता है हाई कोर्ट में, उस पर कभी भी कोई रोक नहीं लगा सकता। ध्यान दीजिएगा कि हाई कोर्ट का जो रिवीजन का पावर है, अगर वो किसी मामले पर रिवीजन कर रहे हैं तो उस पर कभी भी कोई रोक नहीं लगा सकता। लेकिन कोई एक कोर्ट है जो रोक लगा सकता है, वो खुद है हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ने किसी मामले पर खुद ही रिवीजन के लिए रोक लगा दी है तो उसका रिवीजन नहीं होगा। लेकिन हाई कोर्ट के अलावा, उच्च न्यायालय के अलावा रिवीजन पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता। अगर वो चाहे तो वो खुद किसी मामले को रिवीजन होने से रोक सकते हैं। अब लास्ट में बचता है एक्सप्लेनेशन। उसमें बोल रहा है कि हाई कोर्ट के पास में इतना पावर है कि वो जब चाहे किसी भी केस का या किसी भी मामले का, कोई भी केस या किसी भी मामले का अभिलेख यानी रिकॉर्ड अपने पास में मंगवा सकते हैं। जब उन्हें किसी भी मामले के इशू को अच्छे से देखना होगा, या उन्हें फैक्ट्स की जानकारी चाहिए होगी या केस की जानकारी चाहिए होगी, वो जब चाहे अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट से किसी भी मामले को लेकर के किसी भी सिचुएशन में किसी भी टाइम पे उसका अभिलेख यानी रिकॉर्ड अपने पास मंगवा सकते हैं। इस सेक्शन को मैंने बहुत धीरे धीरे समझाने की कोशिश की है, फटाफट बोल के समझाने की कोशिश नहीं की है, इसीलिए ये 9 मिनट से ज़्यादा का हो गया है। लेकिन इसलिए ऐसा किया है मैंने क्योंकि सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में इसको याद कर लेना है आपको। इससे ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं जो इसमें समझाने की ज़रूरत है, जितना था सब समझा दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। एक बार और इसी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया होगा तो डिसलाइक भी करिएगा। और जो भी आप कहना चाहें आप कमेंट में लिख सकते हैं। रात काफ़ी हो गई है,
इससे ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी चाहिए। आप अपनी पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ठंड से बच के रहिए, खुश रहिए और दूसरों को भी रहने दीजिए। और अभी तक अगर आप सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो बन जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा जो आगे के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं, वो हम करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, साथ में स्वीट ड्रीम्स।